ये किसी फिल्म का सीन नहीं, न ही सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गढ़ी गई कल्पना। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने आधुनिक मेडिकल साइंस, इंसानी समझ और समाज तीनों को झकझोर कर रख दिया। यह घटना है ब्रिटेन की। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब किसी 24 साल के नौजवान को डॉक्टर ये बताएं कि उसका दिमाग 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जैसा हो चुका है, तो उस पल उस इंसान पर क्या बीतती होगी। यही हुआ था आंद्रे यारहम के साथ। आंद्रे एक बिल्कुल सामान्य लड़का था। न कोई नशा, न कोई आपराधिक आदत, न कोई असामान्य जीवन शैली। हंसता खेलता, अपने परिवार के साथ रहने वाला, दोस्तों में लोकप्रिय और भविष्य के सपने देखने वाला एक आम युवा। लेकिन किसे पता था कि उसके शरीर के अंदर, खासकर उसके दिमाग के भीतर, एक ऐसी बीमारी चुपचाप पनप रही है जो धीरे धीरे उसे जीते जी खत्म कर देगी। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। शुरुआत बेहद मामूली लगने वाले लक्षणों से हुई। आंद्रे की मां ने सबसे पहले नोटिस किया कि उसका व्यवहार बदलने लगा है। जो लड़का पहले शांत और समझदार था, वो अचानक चिड़चिड़ा, जिद्दी और कई बार बिना वजह गुस्से में रहने लगा। परिवार ने सोचा, शायद उम्र का असर है, शायद तनाव है, शायद डिप्रेशन होगा। किसी के दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि ये डिमेंशिया हो सकता है, क्योंकि डिमेंशिया तो बूढ़ों को होता है, कम से कम हम यही मानते आए हैं। धीरे धीरे आंद्रे छोटी छोटी बातें भूलने लगा। कभी वो ये भूल जाता कि उसने खाना खाया या नहीं। कभी वो अपने ही घर में चीज़ें रखकर भूल जाता कि कहाँ रखीं। कभी कभी वह किसी परिचित को देखकर भी पहचानने में कुछ पल ज्यादा लेता। पर 24 साल की उम्र में ऐसा होना, कोई भी इसे गंभीर बीमारी नहीं मानता। डॉक्टरों के पास भी जब उसे ले जाया गया तो शुरू में इसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या हार्मोनल इश्यू कहा गया। दवाइयाँ दी गईं, सलाह दी गई, आराम करो, तनाव कम लो, लेकिन बीमारी ने आराम नहीं लिया। समय के साथ आंद्रे की बोली बदलने लगी। वह शब्द भूलने लगा, वाक्य अधूरे छोड़ देता। कभी कभी बात करते करते अचानक चुप हो जाता, जैसे दिमाग ने साथ देना बंद कर दिया हो। उसकी आंखों में डर दिखने लगा था। वह खुद महसूस कर रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या। यह सबसे डरावनी स्थिति होती है, जब इंसान को एहसास हो कि वो खुद को खो रहा है, लेकिन उसे बचाने का रास्ता न दिखे। आखिरकार डॉक्टरों ने MRI स्कैन कराने का फैसला किया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी कुछ देर तक उसे देखते रह गए। MRI में साफ दिख रहा था कि आंद्रे के दिमाग में तेजी से सिकुड़न हो रही है। उसके दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे क्षतिग्रस्त हो चुके थे जैसे वो 70 साल के व्यक्ति का दिमाग हो। डॉक्टरों ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। यह डिमेंशिया का एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक प्रकार है जो सोच, व्यवहार, भाषा और फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। और सबसे डरावनी बात, इसका कोई इलाज नहीं। जब आंद्रे की मां को बताया गया कि उसका बेटा डिमेंशिया से पीड़ित है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। डिमेंशिया? वो भी मेरे 24 साल के बेटे को? लेकिन मेडिकल रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा, ये बीमारी धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और जो बात किसी ने जोर से नहीं कही, वो सब समझ गए, आंद्रे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों में आंद्रे का हाल और बिगड़ता गया। वो खुद कपड़े पहनना भूलने लगा। बाथरूम जाना याद नहीं रहता। कभी कभी वो रात में उठकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। सबसे दर्दनाक पल तब आता था जब वो अपनी मां को देखता और कुछ सेकंड तक सोचता, ये कौन है? मां के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे थे, थेरेपी, दवाइयां, निगरानी। लेकिन सच्चाई यही थी कि ये सिर्फ समय को थोड़ा खींच सकता था, रोक नहीं सकता था। आंद्रे अब UK का सबसे कम उम्र का डिमेंशिया मरीज बन चुका था। मेडिकल जर्नल्स में उसका केस चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आंद्रे के लिए ये चर्चा नहीं, एक धीमी मौत थी। बीमारी के आखिरी चरण में आंद्रे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गया। वो बोल नहीं पाता था, खाना खुद नहीं खा पाता था। उसका दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन एक चीज अब भी साफ थी, उसके शरीर में सांसें थीं, पर उसकी पहचान धीरे धीरे मिट चुकी थी। आखिरकार 27 दिसंबर को सिर्फ 24 साल की उम्र में आंद्रे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
मौत के बाद आंद्रे की मां ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी मां के लिए सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने आंद्रे का दिमाग मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया, ताकि भविष्य में कोई और मां इस दर्द से न गुजरे, ताकि साइंस समझ सके कि इतनी कम उम्र में डिमेंशिया कैसे किसी इंसान को खा जाता है। एमआरआई में दिमाग 70 साल का कैसे दिखता है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया असल में क्या करता है और इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, ये केस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आंद्रे की मौत के बाद मामला सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा, यह घटना अब मेडिकल साइंस के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी। जिस दिमाग ने 24 साल की उम्र में हार मान ली, उसे समझना अब जरूरी था। 70 साल का दिमाग, इसका मतलब क्या था? जब डॉक्टरों ने कहा कि आंद्रे का दिमाग 70 साल के व्यक्ति जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब उम्र नहीं बल्कि नुकसान की गंभीरता थी। एमआरआई रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि दिमाग के फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब बुरी तरह सिकुड़ चुके थे। ये वही हिस्से हैं जो सोचने, फैसले लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने, बोलने और समझने, यानी इंसान को इंसान बनाए रखने का काम करते हैं। 70 साल की उम्र में यह बदलाव धीरे धीरे दशकों में होता है, लेकिन आंद्रे के साथ ये सब कुछ ही सालों में हो गया। यही वजह थी कि 24 साल का शरीर होते हुए भी उसका दिमाग बूढ़ा, थका हुआ और टूटा हुआ था। डिमेंशिया सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं होती, और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) तो उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस बीमारी में इंसान का व्यवहार बदल जाता है, शर्म, डर और समझदारी खत्म होने लगती है। इंसान वो काम करने लगता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। धीरे धीरे भाषा खत्म, फिर पहचान खत्म और आखिर में खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि FTD में मरीज को अक्सर पता होता है कि वो बदल रहा है। आंद्रे भी ये जानता था और उसकी आंखों का डर इसी सच्चाई का सबूत था। यह सवाल आज भी डॉक्टरों को परेशान करता है कि बीमारी समय पर क्यों नहीं पहचानी गई। सच ये है कि 60-70 साल से कम उम्र में डिमेंशिया को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शुरुआती लक्षणों को डिप्रेशन, तनाव, गुस्सा या यूथ फेज कहकर टाल दिया जाता है। आंद्रे के साथ भी यही हुआ। अगर शुरुआती लक्षणों पर गंभीर जांच होती तो शायद बीमारी रोकी नहीं जा सकती थी, लेकिन तैयारी जरूर की जा सकती थी। आंद्रे की मां के लिए सबसे दर्दनाक बात उसकी मौत नहीं थी। सबसे दर्दनाक वो पल था जब उनका बेटा उन्हें पहचानना भूलने लगा। जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, पाला, संभाला, वही बेटा जब पूछे कि आप कौन हैं, तो मां का दिल टूटता नहीं, बिखर जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार आंद्रे उन्हें देखता रहता था, जैसे अंदर से कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दिमाग साथ नहीं देता था। मौत से कुछ हफ्ते पहले आंद्रे पूरी तरह शांत हो गया था। न गुस्सा, न डर, न सवाल। डॉक्टर कहते हैं कि ये वो चरण होता है जब दिमाग लगभग सब कुछ छोड़ देता है। शरीर सांस लेता है, दिल धड़कता है, लेकिन इंसान अंदर नहीं होता। मौत के बाद भी आंद्रे की मां ने अपने दर्द को छुपाया नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अगर उनका बेटा नहीं बच सका तो शायद उसकी बीमारी दूसरों को बचा सके। उन्होंने आंद्रे का दिमाग रिसर्च के लिए दान कर दिया। आज भी वैज्ञानिक उस दिमाग का अध्ययन कर रहे हैं कि इतनी कम उम्र में ये बीमारी क्यों हुई और क्या भविष्य में इसे पहले पहचाना जा सकता है। हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? क्या करें? मानसिक बदलावों को गंभीरता से लें। अगर परिवार में किसी का व्यवहार अचानक और अजीब तरीके से बदलने लगे तो उसे सिर्फ गुस्सा या नखरे न समझें। सही डॉक्टर से सलाह लें। अगर सामान्य इलाज से सुधार ना हो तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और MRI जैसी ज़रूरी जांच करवाएं। धैर्य रखें, समझें कि बीमार व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा है। उसे आपकी डांट की नहीं, सहारे की ज़रूरत है। क्या न करें? लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। ये कभी न सोचें कि इतनी कम उम्र में डिमेंशिया कैसे हो सकता है। बीमारियां उम्र देखकर नहीं आती। मरीज को दोष न दें, उसे बदतमीज या जिद्दी कहकर खुद से दूर न करें। वो अंदर से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। अकेले न जूझें। ऐसी स्थिति में परिवार को टूटते देर नहीं लगती, इसलिए विशेषज्ञों और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद लेने में संकोच न करें। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक इंसान की जिंदगी थी जो सिर्फ 24 साल में खत्म हो गई। एक ऐसा दिमाग जो 70 साल की थकान लेकर इतनी जल्दी हार गया। आंद्रे अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, ताकि हम जागरूक बन सकें। अगर ये जानकारी किसी एक इंसान को भी सही समय पर डॉक्टर तक पहुंचा दे, तो आंद्रे की शहादत और उसकी मां का त्याग बेकार नहीं जाएगा।
अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची और झकझोर देने वाली घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।